अरुणाचल प्रदेश का ये सफर शुरू हुआ था क्लाउड और बादलों के बीच में। अब तक हमने सेला पास की बर्फीली ऊंची पहाड़ियों को देखा, बुमला पास के पास इंडिया चाइना बॉर्डर का एक्सपीरियंस किया, माधुरी लेक की शांत खूबसूरती को देखा और जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल में 1962 भारत चीन युद्ध के बीच हुए एक प्रेम कथा को देखा। और आज इस ट्रिप का लास्ट डे है, लेकिन आज का दिन सबसे स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे तवांग का असली रूप, तवांग की हिस्ट्री, इसका कल्चर और वो कहानियाँ जो इस जगह को स्पेशल बनाती है। तो चलिए आज अरुणाचल प्रदेश के 7वें और आखिरी दिन करते हैं तवांग को एक्सप्लोर और समझने की कोशिश करते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय पर बसा ये छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर तवांग को। हेलो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के इस सीरीज में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज मैं हूँ वेस्ट अरुणाचल प्रदेश के तवांग में और ये जो जगह है तवांग, ये बुद्धिस्ट समाज के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो यहाँ तवांग में है। उसके अलावा ये जो जगह है ये भारतीय सेना के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तवांग जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर के पास आता है और 1962 के वार में ये तवांग और तवांग का जो आसपास का जो एरिया था इसी जगह पर 1962 का वार हुआ था। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये तवांग का टूर होने वाला है। आज आपको मैं लोकल टूर कराने वाला हूँ कि अगर आप तवांग में आएंगे तो यहाँ लोकल में आप किन किन जगहों पर जा सकते हैं और यहाँ पर साइट सीन करने के लिए क्या क्या प्लेसेस हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे होटल से। मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ पहले वो आपको दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये सोनू भाई है, ये इस होटल के ओनर है स्नोलैंड का। और जब आप यहाँ पर तवांग में आएंगे तो आप इनको कॉल कीजिएगा, ये आपके लिए पहले ही यहाँ पर रूम वगैरह बुक करके और ख़ास करके जो बुमला पास जाने के लिए परमिट रहता है वो सारा अरेंज करा देंगे। यहाँ पे आपको अगर आप सिंगल हैं तो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1500, 1800, 2000, 3000 तक के यहाँ पे कमरे हैं। जो मेन मार्केट है तवांग का उस मेन मार्केट में है, इसे ओल्ड मार्केट कहते हैं। यहाँ पर तवांग में दो मेन मार्केट है, एक ओल्ड मार्केट और एक नेहरू मार्केट। तो मैक्सिमम आपको जो ज़्यादा होटल्स, होमस्टेज और जो रिसोर्ट्स वगैरह मिलेंगे वो इसी जगह पर मिलेंगे ओल्ड मार्केट में। और ओल्ड मार्केट में बिल्कुल ये स्नोलैंड होटल जो है वो मेन रोड पे ही है। तो मैं आपको अभी यहाँ से पहले कमरे दिखा देता हूँ, इनके कमरे कैसे हैं। काफ़ी अच्छा ये होटल है, आपको यहाँ पर रह के काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं आपको कमरे दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे कमरे, ये ट्रिपल बेड है। तो ये ट्रिपल बेड है, आपको टीवी वगैरह सब मिल जाएगा, गीज़र वगैरह मिल जाएगा। रूम इस तरीके से रहेंगे, काफ़ी बड़े रूम हैं इनके सारे ही। तो अभी मैं लिटन दा के साथ हूँ और हम निकल चुके हैं यहाँ के साइट सीन करने। तो लिटन दा आज क्या क्या दिखाएंगे हमें? आज आपको मोनेस्ट्री है, बुद्धा है, वॉर मेमोरियम और आपको $6 है। अच्छा जी, और जंगफॉल वही दिखाएंगे $6। ये जो है ओल्ड मार्केट है और यहाँ का जो लैंडमार्क है बुद्धा स्टैचू, ये इसी ओल्ड मार्केट के पास में ही ऊपर है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे। तो आप ओल्ड मार्केट में रहेंगे तो आप जो तवांग का लैंडमार्क है बुद्धा स्टैचू वो आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन हम जो जा रहे हैं फर्स्ट यहाँ पे जा रहे हैं तवांग का जो सबसे मेन जगह है तवांग मोनेस्ट्री। तो हम तवांग मोनेस्ट्री देखने चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं हमारे भारत के सबसे बड़े और विश्व के, वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, तवांग मोनेस्ट्री। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है वो तिब्बत के लहसा में है, जिसे पोटला महल कहा जाता है। और उसके बाद जो है ये तवांग का जो मोनेस्ट्री है वो दूसरे नंबर पे आता है। बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है, लगभग 500 से ज़्यादा जो मॉन्क्स है, जो भिक्षु, वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे शिक्षा लेते हैं, ध्यान करते हैं। तो एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रेयर व्हील दिखेगा। देखिए ये बाहर आप इस रास्ते से आते बहुत सारे लगे, यहाँ पे ये प्रेयर व्हील लगा है। प्रेयर व्हील बेसिकली इसलिए लगता है कि ऐसा माना जाता है जो शांति और सद्भावना है उसे चारों दिशाओं में फैलाया जाए। तो उसलिए प्रेयर व्हील आपको हर मोनेस्ट्री के बाहर दिखेगा। तो ये एक प्रेयर व्हील है और ये राइडर आए हैं। कहाँ से आए भाई? बैंगलोर, कर्नाटका, बैंगलोर से आए। ठीक है, ओके चलो। तो फिर यहाँ से आगे जाते हैं। तो ये गेट है और ये गेट से आगे चलते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर लाइब्रेरी मिलता है, मैं आपको ये लाइब्रेरी दिखाता हूँ।
तवांग मोनेस्ट्री का तिब्बतियन नाम गाडे नोमग्याल लात्से है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में 1680 से 81 के बीच में मेरक लामा लोंद्रे ग्यात्सो ने 5वें दलाई लामा के आदेश पे किया था। ये मोनेस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो सी लेवल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर बनी है। तवांग मोनेस्ट्री यहाँ के लोगों के लिए स्पिरिचुअल सेंटर के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह भी है, जहाँ 570 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं और बौद्ध शिक्षा संस्कृति का पालन करते हैं। ये मोनेस्ट्री तवांग के इतिहास में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1680 में इस मोनेस्ट्री के निर्माण के बाद से ही इसका पूरा कंट्रोल तिब्बत से होता था, लेकिन चाइना के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद और 1914 में शिमला समझौता के बाद तवांग मोनेस्ट्री का पूरा कंट्रोल भारत के पास आ गया। इस मोनेस्ट्री में आपको लाइब्रेरी, स्कूल, म्यूजियम और बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने मिलती है और मुख्य प्रार्थना हॉल में अद्भुत कलाकृति की गई है। यहाँ आपको बेजोड़ वॉल पेंटिंग और गोल्डन बुद्धा की 28 फीट ऊंची प्रतिमा देखने मिलती है। तो दोस्तों, ये है तवांग मोनेस्ट्री, एक पहाड़ी के ऊपर आध्यात्मिक का एक छोटा सा शहरी बसा हुआ है, ऐसा यहाँ पे लगता है। जब आप इस मोनेस्ट्री से बाहर के वैलीज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मोनेस्ट्री यहाँ पर ध्यान पे बैठी है और नीचे पूरा शहर है। ये जो मोनेस्ट्री है, ये जो मठ है, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है, खास करके शांति सिखाती है, पीसफुल लाइफ सिखाती है और बताती है कि जो शांति है वो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। और यहाँ आप बाहर से देखेंगे तो पूरा शहर यहाँ से नीचे दिखाई देगा। खूबसूरत वादियों के बीच में ये तवांग शहर बसा हुआ है और ये मोनेस्ट्री है यहाँ पे। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये मोनेस्ट्री दिखा दिया। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और तवांग में जो दूसरे प्लेसेस हैं वो आपको दिखाऊँ। तो दोस्तों, अभी मैं तवांग मोनेस्ट्री से लगभग 3 किलोमीटर दूर तवांग के दूसरे फेमस प्लेस पे आया हूँ, जिन्हें मेडिटेशन बुद्धा स्टैचू कहा जाता है। और ये जो जगह है, ये तवांग का लैंडमार्क है। जब भी आप तवांग की कोई तस्वीर या वीडियोस देखेंगे तो आपको गौतम बुद्ध के ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए एक ऊंची मूर्ति दिखाई देगी। तो मैं अभी उसी जगह पे हूँ। तो यहाँ पर आप मोनेस्ट्री से इजिली आ सकते हैं, सीधा रास्ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप पहले यहाँ पर आते हैं तो देखिए, ये पहाड़ के एज पे एक ऐसे व्यू पॉइंट बनाया गया है जहां पर आई लव तवांग का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये आई लव तवांग के सामने आप देखेंगे तो बाहर आपको पूरी वैलीज दिखेगी, पहाड़ दिखेगी और वहां पे जो है वो तवांग मोनेस्ट्री है। हम वहां तवांग मोनेस्ट्री गए थे पहले और फिर तवांग मोनेस्ट्री से यहां आने के लिए रास्ता है, तो आप इस पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, वो आज यहाँ तवांग में ही हैं और वो भी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। कुछ देर में यहाँ पर जो सीएम साहब हैं वो आने वाले हैं। सिक्योरिटीज वगैरह आ गए हैं और इस जगह पे तैयारी की जा रही है चीफ मिनिस्टर के विजिट की। तो हम तब तक यहाँ पर रुकेंगे नहीं, शायद उन्हें आने में टाइम लग जाएगा, आधा एक घंटा। तो हम यहाँ से अब आगे चलते हैं। तो ये बुद्धा स्टैचू है, आप यहाँ पे ज़रूर आइए तवांग में। तो दोस्तों, तवांग में तीसरी जो जगह है वो त्याग, बलिदान, देशभक्ति और देश सेवा से जुड़ी हुई है। जब आप बुद्धा स्टैचू को देखकर 3 किलोमीटर आगे आते तो आपको मिलता है वॉर मेमोरियल। तवांग वॉर मेमोरियल 1962 में जो शहीद हुए थे हमारे 2420 जवान, उन 2420 जवान के शहादत के याद में बनाया हुआ एक स्मारक है, एक स्तूप है। और यहाँ पर आने के बाद आपको 1962 की युद्ध की सारी जानकारी मिलेगी। तो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले देखिए, आप इस तरीके से आते हैं, ये पूरा आर्मी एरिया है, ये आर्मी का जो यूनिट है और इस यूनिट के अंदर ही यहाँ पर ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो स्तूप की तरह है। उसके अलावा यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, तो म्यूज़ियम में हम बाद में जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्टैचू बनाई है सरदार पटेल जी की। ये वॉर मेमोरियल तवांग के शांत और सुंदर दृश्य के बीच में एक गंभीर और ऐतिहासिक जगह है, जो 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद हुए 2420 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तवांग 1962 युद्ध का प्रमुख युद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ पर भारतीय सेना ने कठिन परिस्थिति और बहुत कम शस्त्रों के बावजूद बहादुरी से मुकाबला किया और हजारों सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए।
तवांग वॉर मेमोरियल का निर्माण भारतीय सेना ने किया था और 1990 में इसे जनता के लिए खोला गया। ये स्मारक बौद्धिस्ट शैली में बना है, जो 40 फीट ऊंचा एक स्तूप है। यहाँ दीवारों पर शहीदों के नाम और उनके रेजिमेंट के नाम के साथ साथ युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, बंदूक, गोला बारूद और टैंक को रखा गया है। यहाँ वॉर मेमोरियल में मुख्य 2 हॉल हैं, जिनमें से एक सूबेदार जोगिंदर सिंह जी को समर्पित है, जिन्होंने कुछ सैनिकों के साथ वीरता से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। मरणों उपरांत सूबेदार जोगिंदर सिंह जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये वॉर मेमोरियल सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल है। जो भी यहाँ आता है वो एक गहरी देशभक्ति की भावना और शहीदों के प्रति सम्मान के साथ लौटता है। दोस्तों, अभी मैं मेजर बॉब खैतिन म्यूजियम में आया हूँ। ये जो म्यूजियम है, आप यहाँ पर आए तो ज़रूर आए। 70 रुपये का एंट्री टिकट है, लेकिन 70 रुपये का आप जब एंट्री टिकट लेके अंदर आते हैं तो आपको मेजर बॉब खैतिन जी के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। तो मैं आपको उनकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत जल्दी में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो तवांग का जो हिस्सा है ये भारत में था, लेकिन यहाँ पर हमेशा से पहले तिब्बत एडमिनिस्ट्रेटिव जो था वो इसे तवांग को कंट्रोल करता था, इस सारे पूरे रीजन को। लेकिन बाद में ये चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया और ये जो तवांग वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा था ये भी चाइना के पास आ सकता था। इसलिए उस समय के हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर बॉब खैतिन जी को भेजा था कि ये जो जगह है तवांग और इस पार्ट का जो वेस्ट अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इसे आप किसी भी तरह से तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेटिव से निकाल के इसे इंडिया में आप कंट्रोल में लीजिए, और नहीं तो ये जगह पे चाइना जल्दी ही कब्जा कर लेगा। तब बॉब खैतिन जी यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए गुवाहाटी से चलकर यहाँ पर पहुँचे थे और बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के उन्होंने शांति तरीके से ये तवांग का जो विवाद था उसे सुलझाया और तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेटिव से इसे निकालकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव को यहाँ पर प्रेजेंट किया और पूरा जो कंट्रोल है ये भारत के पास आ गया। जब चाइना ने तिब्बत पे पूरा कब्जा कर लिया तब वो इस एरिया को भी, तवांग के हिस्सा को भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन बॉब खैतिन के जो अद्भुत प्रयास और काम की वजह से ये जगह पूरे भारत के कंट्रोल में था। इसलिए चाइना को ये जो जगह है, ये पार्ट है, वो कभी नहीं मिल पाया। वॉर मेमोरियल के बाद तवांग में अगला जो फेमस प्लेस है वो भी बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं, इस घर में बौद्ध धर्म के 6वें दलाई लामा का जन्म हुआ था। 1683 में इसी तवांग में एक पहाड़ के कोने में एक गांव में 6वें दलाई लामा जी का जन्म हुआ था। और ये भी जो जगह है जो तवांग में लोग घूमने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। अभी तक बौद्ध धर्म के कुल 14 दलाई लामा हुए, जो 14वें दलाई लामा है जो अभी भारत में ही रहते हैं धर्मशाला में। तो वो भी जब तिब्बत से आए थे, जब तिब्बत छोड़कर यहाँ भारत में आए थे तो सबसे पहले तवांग ही पहुँचे थे। और तवांग में इस जगह पर जो 6ठे दलाई लामा का जो घर है, इस जगह पे वो कुछ समय तक रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने अपने भारत में अलग अलग जगहों पर यात्रा की। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इस समय यहाँ पर कोई नहीं है, पूरा ताला लगा हुआ है। तो मैं आपको यहीं बाहर से दिखा देता हूँ ये कैसे है। तो ये गेट है, आप यहाँ से आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यही मुख्य घर है, इसके अंदर स्तूप है और उनका जो जन्म स्थल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी ताला लगा हुआ है। कोई अंदर बताने वाला या ये खोल के अंदर दिखाने वाला यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ पूजा स्थल है और ये जो प्रेयर व्हील होता है वो है। यहाँ पे कुछ मंच बने हैं, कुछ गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन लोग नहीं है, पीछे गाँव है, नीचे कुछ घर हैं। तो ये जगह है, आप तवांग में हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। मैंने बाहर से ही देख लिया और अच्छा ही लगा, यहाँ पे आके भी अंदर से हमें देखने मिलता तो और अच्छा होता। तो दोस्तों, अभी मैं तवांग से 30 किलोमीटर दूर तवांग के एक और फेमस प्लेस जंग फॉल पे आया हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल दिखेगा, जिसे जंग फॉल या नूरारंग वाटरफॉल कहा जाता है। जब आप सेला पास होते हुए तवांग में आते हैं तो रास्ते में आपको ये वाटरफॉल मिलता है, जंग फॉल। लेकिन जब हम सेला पास से तवांग आ रहे थे उस समय सनसेट हो गया था, अंधेरा हो रहा था, इसलिए मैं इस वाटरफॉल तक नहीं आ पाया था। हम यहीं से तवांग गए थे लेकिन मैं यहाँ रुका नहीं था और आप लोगों को आज ये वाटरफॉल दिखाने में यहाँ पर आया हूँ। इस वाटरफॉल से जुड़ी हुई एक प्रेम कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है
जब 1962 का चाइना वॉर चल रहा था और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी अकेले ही चाइनीज सिपाहियों से लड़ रहे थे। उस वक्त इस गांव की, यहाँ पर ये जो जंग गांव है, इस गांव की एक मोनपा ट्राइब लड़की थी जिसका नाम था नूरा। वो नूरा ने जसवंत सिंह रावत जी की बहुत मदद की थी, उन्हें हथियार पहुंचाना, उन्हें इस जगह की लोकेशंस बताना और उन्हें यहाँ पर जंगलों में छुपा के रखना। ऐसे वो जसवंत सिंह रावत जी की बहुत मदद कर रही थी। लेकिन जब जसवंत सिंह रावत जी ने शहादत दे दी, जब वो शहीद हो गए और ये बात जब नूरा को पता चली, तो नूरा ने इसी जगह पर, इसी जंग गाँव में, इस वाटरफॉल पर से छलांग लगाकर कूदकर अपनी जान दे दी। और उनके आत्महत्या करने के बाद उन्होंने जो जंग के दौरान जो भारतीय सेना की मदद की थी, जो जसवंत सिंह रावत जी की मदद की थी, उसको सम्मान देते हुए इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने और यहाँ के गांव के लोगों ने इस जंग फॉल का नाम बदल करके नूरा के नाम पे नूरा रंग वाटरफॉल कर दिया। तो अब ये नूरा रंग वाटरफॉल के नाम से फेमस है। और जो 1962 की जो इंडिया चाइना वार हुई थी, जहाँ पर जसवंत सिंह जी शहीद हुए थे, उस लड़ाई को भी नूरा रंग की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो ये एक वाटरफॉल की कहानी है, बहुत ही सुंदर ये वाटरफॉल है जो तवांग के पास में है। तो मैं ये वाटरफॉल के पास आया हूँ, पहले आपको ये वाटरफॉल दिखाता हूँ। नूरारंग जैंग फॉल अरुणाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है जो 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इस जगह के पास कई सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिनमें से एक है शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की सुपरहिट फिल्म कोयला, जिसका फेमस सॉन्ग तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई इसी झरने के पास शूट हुआ था। कोयला फिल्म के ज्यादातर शूटिंग इसी तवांग, सेला पास और बुमला पास में हुए थे। तो दोस्तों ये है जंग फॉल और तवांग में आप आए तो जंग फॉल पे ज़रूर आए और यहाँ पर आप टाइम लेकर आए, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आपका जाने का मन नहीं करेगा। और अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे नहाना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने साथ कपड़े वगैरह लेके आ सकते हैं और यहाँ पे आप शावर वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक तवांग के पास में 30 किलोमीटर दूर ये सेला पास के रोड पर आपको जंग फॉल मिलेगा, जो मैंने आपको दिखा दिया। जंग फॉल के बाद अब समय है हमारे इस अरुणाचल प्रदेश की अमेजिंग ट्रिप को एंड करने का। अरुणाचल प्रदेश में मैंने 7 दिन बिताए और मुझे ये जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों की तरह याद रहेंगे। और अंत में सेला पास के पास बने नए सेला टनल को पार करते हुए मैं गुवाहाटी की तरफ बढ़ने लगा और हमारा तवांग और अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्दी नए जगह पर। तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।